माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, मोटिवेशन ही आपको नीट में सिलेक्शन दिला सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी कभी निराश होते हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि आप मेंटली बहुत स्वस्थ हैं। मुझे आपकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता उस लोगों की है जो ये बोलते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि जो ऐसा बोलते हैं निश्चित तौर पे उनको जो है, या जो कोई ये बोलता है कि मैं दिन भर मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो उनको एग्जैक्टली एक मानसिक डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि डिमोटिवेशन एग्जैक्टली क्या है, और सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है कि डिमोटिवेशन आपके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि निराश होना तो एक जेन्युइन बात है, कभी कभी आप निराश हो रहे हो तो एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि निराशा से आपको पॉजिटिविटी निकल के आती है, लेकिन वो आपके ऊपर हावी ना हो, ये ध्यान रहे। अब बात है कि सर डिमोटिवेशन अंदर से हो क्यों रहा है, उसके पीछे साफ वजह है। या तो आपने जो टारगेट तय किया है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, या दूसरा आपके फ्रेंड टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन सारी बातों को छोड़ के आपको डिमोटिवेशन से बचने का एक सिंपल तरीका आपके पास क्या होगा। एक सिंपल तरीका आपके पास ये होगा कि एक जो वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है उससे आप दूरी बनाइए, सोशल मीडिया से आप डिस्टेंस बनाइए, और टारगेट जो आपका है वो कुछ इंसानी किस्म का बनाइए। ये नहीं टारगेट बनाइए कि भैया कल मुझे 22 घंटे पढ़ने हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो इंसान से पॉसिबल है वो टारगेट बनाइए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है वो 2, 3 और 4 दिन और 5 दिन की पढ़ाई से क्लियर नहीं हो सकता। ये एग्जामिनेशन 2 साल का प्रोसेस और 3 साल का प्रोसेस है, इसलिए ये समय टेकिंग प्रोसेस वाला एग्जामिनेशन है। तो आपको कोई घबरा के ऐसा टारगेट नहीं बनाना है कि 4 दिन में रात रात भर दिन दिन भर जग के पढ़ा और 5वें दिन से मैं बीमार हो गया और फिर मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो अपने समय को सेव करना है, टाइम को मैनेज करना है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। दूसरी बात है, कम से कम दिन भर में 2 बार, सुबह और शाम में 2 बार ऐसा टाइम स्लॉट निकालिए 10-10 मिनट का, जिसमें या तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से खुल के बात कर सकें किसी से, या दूसरा आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सकें। उसमें पढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए, अदर गपशप, क्योंकि अदर गपशप जो आपको भी पता है कि देसी गपशप जो है वो आपके ब्रेन को शार्प करता है, तो इसलिए आप अदर गपशप करके अपने दिमाग को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर निराश होइए, लेकिन मोटिवेटेड भी जरूर रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। और मोटिवेटेड रह के हर टाइम अगर मोटिवेशन नहीं भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप मेंटली, मैंने बोल दिया कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन भैया ध्यान रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और कभी भी अपनी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यही आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र होगा, और यही आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा के आएगा, और आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि बेटा देखो, 2 चीजें होती है, आप अपने प्रिपरेशन में अब अपनी चीजों को कंपाइल कर चुके होंगे, सिलेबस को कंप्रोमाइज करो, थोड़ा सा सिलेबस को इस तरह से लाओ जहां पे कम टाइम में आप ज्यादा सिलेबस पढ़ो। और इसके लिए मैं आपको चंद्रहास सर ऐप पे भी जो है वो रसायनम मंत्रा दे रहा हूं, ताकि आप जो है वो बहुत कम टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में केमिस्ट्री को ट्रिक्स के थ्रू पढ़ लें और अपने समय को सेव कर सकें। थैंक यू, गुड लक, बने रहिएगा मेरे साथ।